भारत रूस की दोस्ती तोड़ने की पश्चिम की कोशिशें हुई नाकाम। रूस भारत में करने जा रहा तगड़ा निवेश, लगाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। काम नहीं आई बाइडेन की साजिशें, खालिस्तानी स्क्रिप्ट हुई फ्लॉप। दोस्तों, जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से पश्चिम भारत और रूस के बीच खलल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका साम दाम दंड भेद की नीति से भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा है। जब कई तरह की तकनीकियों के मामले में मदद और पावरफुल संगठनों में एंट्री के ऑफर के बाद भी भारत ने अमेरिका के खेमे में जाने से मना कर दिया, तो अमेरिका ने भारत को हेकड़ी दिखाने की कोशिश की। कनाडा की मदद से अमेरिका खालिस्तानी आतंकियों का मुद्दा उठाने लगा। भारत के लड़ाकू विमानों के इंजनों की डिलीवरी अभी तक वो रोके बैठा है। अमेरिका को लग रहा था कि उसकी इन हरकतों से भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन भारत की मौजूदा सरकार दबाव में नहीं आती, बल्कि दूसरों को टेंशन दे देती है। और अब रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो भारत में तगड़ा निवेश करेगा। रूस ने ये ऐलान तब किया है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। रूस के इस ऐलान से अमेरिका के साथ चीन को भी खासा दिक्कत हो रही है। तो रूस भारत में किस बात के लिए निवेश करने वाला है? इससे अमेरिका और चीन को क्यों मिर्च लग रही है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। रूस भारत में लगाएगा पेट्रोलियम शोधन के अत्याधुनिक प्लांट। तेल के व्यापार से भारत की इकोनॉमी को होगा तगड़ा मुनाफा। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि रूस भारत में कौन से प्लांट लगाने जा रहा है और इससे भारत को क्या क्या फायदा होगा। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि रूस के इस निवेश से चीन, अमेरिका को किस बात की दिक्कत हो रही है। भारत पहले अरब देशों से भारी तेल खरीदता रहा है। इराक जैसे देश भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते रहे हैं। तेल के बाजार में अरब देशों का एक तरफा कब्जा रहा है। रूस का विकल्प मौजूद होने के बाद भी भारत अरब से ही ज्यादा तेल खरीदता रहा, क्योंकि पहले से भारत के संबंध इन देशों से स्थापित हो गए थे। लेकिन अरब देश इस मामले में भारत को अकड़ दिखाने लगे थे। दरअसल अरब देशों का एक संगठन ओआईसी कश्मीर मामले में भारत का विरोध करता था। पाकिस्तान इस संगठन के संस्थापक देशों में से एक है। ऐसे में इस संगठन का रुख पाकिस्तान की तरफ होना लाजिमी है। भारत में पहले की सरकारें खुद ही वोट बैंक की राजनीति में पाकिस्तान के दबाव में नजर आती थी, लेकिन 2014 के बाद हालत बदल गए हैं। भारत घर में घुस घुस कर पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। पाकिस्तान में छुपे बैठे भारत के दुश्मन खत्म किए जा रहे हैं। आतंकी शिविरों में मौत बरसाई जाती है। पाकिस्तान कश्मीर के बड़े हिस्से में जबरन कब्जा किए बैठा है और भारत के कब्जे वाले कश्मीर में आतंक फैलाता है। ओआईसी इस मामले में पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है। इसी वजह से पीएम मोदी ने नीतियां बनाई। इसके तहत पहले तो भारत का लक्ष्य है अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अरब देशों पर निर्भरता कम करना, और दूसरा लक्ष्य है पेट्रोलियम पर निर्भरता कम से कम करना। इसके विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का विकास किया जा रहा है। भारत ईवी के लिए तगड़ा इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। तैयारी इस लेवल में है कि जब ईवी की क्रांति पीक पर होगी तो भारत का दबदबा पूरी दुनिया में होगा। लेकिन इस वक्त के आने में देर है और इसके विकास में भी अभी काफी वक्त लगेगा। तब तक हमें भारी तादाद में पेट्रोलियम की जरूरत है और इसके लिए भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ा दिया। यूक्रेन जंग के वक्त अमेरिका ने रूस पर कई हजार प्रतिबंध लगा दिए, जिससे रूस का पश्चिम को निर्यात बिल्कुल बंद हो गया। ऐसे में रूस की इकोनॉमी चरमरा सकती थी, लेकिन भारत ने रूस से ताबड़तोड़ आयात बढ़ा दिया और अरब देशों से आयात कम कर दिया। अमेरिका और यूरोप भारत के आगे नाक रगड़ते रह गए कि वो रूस से आयात बंद कर दें, लेकिन भारत ने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि वो अपने हित को सबसे पहले रखेगा। रूस ने इस मौके पर भारत को बम्पर ऑफर दिया है और रूस से मिल रहे सस्ते तेल से भारतीय इकोनॉमी को मजबूत बनाने में जबरदस्त मदद मिली है। और अब रूस भारत में कच्चे तेल की रिफाइनरी और प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहा है। इसके लिए रूस की रोसनेफ्ट कंपनी भारत में निवेश कर रही है। इससे भारत को अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है और वो रूसी तकनीक के जरिए इसको रिफाइन कर सकेगा और इसके प्रोडक्ट्स का निर्यात करके जबरदस्त मुनाफा कमाएगा। भारत के पास पहले से ही पेट्रोलियम रिफाइनरी है, लेकिन अब वो इस क्षमता को रूस की मदद से बढ़ाने वाला है। और भारत रूस की इस नजदीकी से चीन के साथ अमेरिका का भी दिमाग सुन्न पड़ गया है। भारत की आर्थिक मजबूती से दुश्मन चीन का फटेगा कलेजा। रूस के साथ भारत के संबंधों से भुन जाएंगे सारे पश्चिमी देश।
रूस के इस निवेश से भारत की अर्थव्यवस्था को भयंकर मजबूती मिलेगी, क्योंकि ये निवेश पेट्रोलियम के लिए है, जिसकी भयंकर डिमांड होती है। पुतिन भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और उनकी इस यात्रा में इसके लिए करार हो सकता है। भारत की इस मजबूती से चीन इस वजह से जल रहा है, क्योंकि पिछले काफी वक्त से भारत लगातार कई ऐसे निवेश चीन के हलक से निकाल चुका है जो बेहद खास थे। कई कंपनियां तो चीन से कारोबार समेटकर भारत आने वाली हैं। भारत की इस मजबूती के लिए भारत की मौजूदा सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। रूस भारत को भयंकर हथियारों की सप्लाई करता है। इन हथियारों की वजह से चीन भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। रूस के चीन के साथ भी रिश्ते हैं, लेकिन चीनी मीडिया रूस की लगातार आलोचना करती रहती है, क्योंकि रूस भारत को हथियार और हथियारों की तकनीक देता है। चीन ने यूक्रेन जंग के वक्त रूस के साथ खड़े होकर उसे भारत से दूर करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हो सका और ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि इतने बड़े रक्षा आयातक को रूस किसी भी तरह से नहीं छोड़ सकता है और चीन चाह के भी रूस की खिलाफत नहीं कर सकता है, क्योंकि रूस की ताकत का मुकाबला अमेरिका नहीं कर सकता है। फिर चीन क्या चीज है? रूस दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों वाला देश है। चीन को खुद ही अपने बचाव के लिए रूस की मदद की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका चीन को रौंदने के लिए बस मौके की तलाश कर रहा है। जैसे ही उसे मौका मिलेगा, वो उसे भयंकर झटका देगा। चीन अमेरिका की इस नीयत को जानता है और वो रूस के पीछे छुपकर अपनी जान बचाना चाहता है। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका की इस वजह से रूसी निवेश से टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि इससे रूस को भी फायदा होने वाला है और इस वजह से यूक्रेन जंग में रूस लगातार मजबूत हो रहा है। भारत और रूस अपनी करेंसी में व्यापार करते हैं, इससे डॉलर भी कमजोर होता है। इसके अलावा भारत खुद दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। उसके साथ रूस के संबंधों की मजबूती नाटो की नींद उड़ाने वाली है। अमेरिका ने 30 से ज्यादा देशों का विशाल नाटो संगठन बना रखा है, लेकिन रूस चीन और भारत के साथ मिलकर इस संगठन की नींव हिला देता है, वो भी तब जब वो जंगी मामलों में किसी से कोई मदद नहीं लेता है। इस तरह से पुतिन भारत आकर एक साथ कई देशों को तगड़ा झटका देने वाले हैं। पुतिन की यात्रा जनवरी में होने वाली है, इसके लिए रूस तैयारियां कर रहा है। तो दोस्तों, भारत में आ रहे रूसी निवेश पर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपने विचार जरूर रखें।